मैं भी निकालती हूँ विधवा। फिर बिल्कुल दूसरा घर बनेगा अभी। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो ये देखिए कुछ पुलिस वाले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो जी हमारे साथ यूँ हुआ कि सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारे साथ ये चीज़ हुई थी। 7:30 बजे के टाइम पे मुझे ना कुछ आवाज़ें आ रही थी। हमारे जो घर का जो पतरा था वो सीमेंट का पतरा था, तो वो मुझे तड़कने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बिल्ली वगैरह जंप कर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, तो शायद वही आवाज़ें होगी। तो अचानक उसके 10 मिनट के बाद मुझे बाहर गैलरी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मैं जब भाग कर गई तो मैंने देखा जो गैलरी में जो हम लोगों का जो वॉशरूम था उसकी एक साइड की जो दीवार है वो गिर गई है। और वो दीवार गिर गई है और मुझे लोग चिल्ला रहे थे नीचे कि अंदर जा फ़ातो, अंदर जा अंदर जा। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये लोग मुझे अंदर जाने क्यों कह रहे हैं। तो मैं भागकर मैं घर के अंदर आई, मेरे हस्बैंड को उठाई, बोली देखो ना वॉशरूम की दीवार गिर गई है हम लोगों की। और लोग मुझे बहुत चिल्ला रहे हैं, बोले अंदर जा शायद कुछ हुआ है। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या बोल रही है तू। वो भी एकदम नींद में थे, एकदम झटके से मैंने जब उनको बोली तो वो भी एकदम घबरा गए। और जैसे ही वो उठने ही वाले थे कि घर में जो हम लोगों का एसी लगा हुआ था दीवार पे से वो गिर गया। फिर किचन के जितने भी डब्बे बर्तन सब गिर गए। तो एकदम से हम लोग सब डर गए। और फिर मैं बोली शायद हमारा घर गिरने वाला है, शायद ज़लज़ला आया है या कुछ तो आया है, तुम उठाओ बच्चों को, भागो घर से बाहर निकालो बच्चों को, जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरो। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेते हैं, मैं मेरे बेटे का हाथ पकड़ के जैसे ही हम लोग गैलरी की तरफ भागते हैं, पूरी गैलरी हमारी कुछ सेकंड के अंदर पूरी गैलरी हम लोगों की गिर जाती है। और ये मंज़र देख के आप यकीन नहीं करोगे हम लोगों की जो हालत हुई थी, मतलब दिमाग एकदम से काम करना बंद हो गया था और हम लोग एकदम टेंशन में आ गए थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे कुछ हो जाएगा। सिर्फ हमारे दिमाग में यही था कि मतलब हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, घर गिर जाएगा। तो मतलब यही सब चल रहा था। तो फिर मैं आवाज़ दे रही थी कि प्लीज़ कोई हमें निकालो, प्लीज़ मेरे बच्चे को कोई घर से बाहर निकालो। तो इतने में सब आस पड़ोस के जो भी थे लड़के लोग वो लोग आजू बाजू के घर के पत्थरों पे चढ़े। और जो मेरे घर का जो पतरा था मेरे हस्बैंड ने बोले कि हाँ ये पतरा प्लीज़ तोड़ दो। तो वो लोग ये पत्थर, फिर हम लोग पीछे के साइड हम लोग जब अंदर गए घर के अंदर जो पतरा था एकदम कॉर्नर का, वो पतरा वो लोगों ने तोड़ा। वो तोड़ के फिर मेरे बच्चों को बाहर निकाले वो लोग ने। कि जैसे ही मेरे बच्चे निकले तो हम लोगों का फिर दिमाग थोड़ा काम करा कि मतलब बच्चे सेफ़ हैं। तो फिर हम लोगों ने फटाफट उस कंडीशन में भी हम लोगों ने मेन स्विच जो थे घर के वो बंद किए। और फिर मैंने जाके सिलेंडर ऑफ़ किया और फिर जो भी कुरान शरीफ हदीस वगैरह सब थी वो सब मैंने फटाफट जमा करके ले ली। क्योंकि कभी भी घर गिर सकता था और ये सारी चीज़ें गिर सकती थी, कुछ हादसा हो सकता था या कुरान शरीफ वगैरह की भी कोई बेअदबी वो हो सकती थी, तो हम लोग वो नहीं चाहते थे हो। तो फिर हम लोग ये सब मैंने कुरान शरीफ वगैरह ली, फिर ये मैंने बाहर दी कुरान शरीफ। फिर उसके बाद सीढ़ी से फिर मैं बाहर आई, उन लोग ने सीढ़ी भी लेके आए थे लकड़ी की, फिर उससे मैं बाहर आई, फिर मेरे हस्बैंड बाहर आए। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सही सलामत घर से बाहर आ गए। जब जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, जब तक मैं घर के अंदर फंसी हुई थी तो मुझे रोना तो आया ही नहीं, बस दिमाग बस काम नहीं कर रहा था। बस बच्चे, मैं चाहती थी बस मेरे बच्चे सेफ़ हो और कोई हादसा ना हो, बस कोई बड़ा कोई मुसीबत ना हो। तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसी कोई मुसीबत और हादसा नहीं हुआ, हम बच गए। हो सकता था हादसा बहुत बड़ा, पर अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। और फिर हम लोग जैसे ही बाहर आते तो मुझे बस मैं बैठ गई, मतलब जैसे मैं बाहर निकली नहीं कि मैं उसी जगह पे बैठ गई और रोने लग गई। मतलब क्या हो गया यार हमारे साथ। तो सोचे ही नहीं थे कि हमारे साथ ये होगा। हम क्या, कोई भी नहीं सोचता है कि हमारे साथ कभी ऐसा हादसा होगा। बस रोने लग गई। फिर मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, बोले टेंशन मत ले, बोले बस सही सलामत हम निकल गए। उसके बाद फिर मैं नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद सब पुलिस वाले, म्यूनसिपाल्टी वाले, फायर ब्रिगेड वाले, सब बचाव समिति, सब स्टाफ आ गए थे। कुछ ही मिनटों में वो लोग भी सब आ गए थे।
फिर उन लोगों को हमने मेरे हस्बैंड ने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है, हम सब सेफ़ है, हम लोग ने सिलेंडर भी ऑफ़ कर दिए, मेन स्विच भी ऑफ़ कर दिए, तो ऐसे कोई हादसा होने की गुंजाइश अभी नहीं है। तो वो लोग ने फिर सब लिखा, फ़ाइल वगैरह बनाया और फिर और फिर वो चले गए। वो जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे, क्योंकि वो भी बहुत डर गए थे। सिर्फ बच्चों को लेके वो डर गए थे कि मतलब बच्चों को कभी कुछ हो जाता, वो उनके दिमाग में चल रहा था। और हम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या, मतलब कुछ मिनटों में हम लोग के सर से छत छीन गई। कोई आसरा ही नहीं था उसके अलावा हमारे पास, ये घर के अलावा। ऐसा लग रहा था हम लोग बेघर हो गए। पर बहुत लोगों ने हम लोग को समझाया कि सब मत सोचो, पैसे का, माल का, सामान का मत सोचो, तुम लोगों की जान बच गई, तुम लोग के बच्चे सही सलामत बाहर आ गए, वही बहुत बड़ी बात है, वही अल्लाह का करम है। तो फिर सब लोगों ने हम लोग को हौसला दिए। फिर मैं 3 दिन मेरे फ्रेंड के घर पे थी, क्योंकि 3 दिन फिर, क्योंकि मेरी अम्मी का घर मेरे बाजू में ही था और मेरा घर जो गैलरी जो गिरा, उनके भी गैलरी में गिरने से उनका भी घर की हालत ख़राब हो गई थी और वो भी डेंजर जोन में ही था वो भी घर। तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, मेरी फ्रेंड के वहाँ 3 दिन थी, 3 दिन मेरे हस्बैंड यहाँ वहाँ थे। फिर उन्होंने रूम देखा, एक रेंट पे रूम लिया हम लोगों ने घर बनने तक। फिर हम लोगों ने ज़रा भी देर नहीं की, पैसों का इंतज़ाम किया। जो भी हम लोग के पास ज्वेलरी थी हम लोगों की, वो हम लोगों ने बेच दी। मेरी और मेरी जेठानी की ज्वेलरी जो भी थी वो सब हम लोग ने A to Z बेच दिया। और फिर हम लोगों ने अचानक से, क्योंकि ये चीज़ जो थी हमारे साथ अचानक हुई और कोई भी इतना इन पैसों का इंतज़ाम करके नहीं रखता है, तो हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह बेच के, जो भी पैसा भी यहाँ वहाँ से करके फटाफट घर बनाया है। और 2 महीने के अंदर हमारा ये घर रेडी हो गया। ये हादसा हमारे साथ तकरीबन 2 से 3 महीना हो गया होके। तो ये जो है हम लोग टाइल्स देखने आए थे घर के लिए, हम लोग ने मतलब ज़रा भी देरी नहीं की, क्योंकि हम लोगों को अपने घर में शिफ्ट होना था, क्योंकि रेंट भी ज़्यादा था, 10,000 रेंट वो भी भरना था, फिर घर का भी काम, तो इतना पैसा नहीं था कि हम आराम से ये सब करते। तो ये देखिए हम लोगों ने टाइल्स वगैरह देखी, मेरे ससुर के रूम की, जेठानी के रूम की और मेरे रूम की, सब टाइल्स वगैरह यहाँ पे आके हम लोग बुक किए। ये देखिए हम लोग का माशाल्लाह से घर भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, पूरा खड़ा हो गया था घर। सिर्फ अंदर के जो किचन के खिड़की के ये सब, वॉशरूम की जो टाइल्स थी, फ्लोरिंग की टाइल्स, ये सब बस काम बाकी था। तो यही काम चल रहा था। और मैं जब जब घर भी यहाँ आती तो मैं छोटी छोटी क्लिप बनाती थी कि मतलब मैं शेयर कर सकूँ बोल के, हमारा घर कैसे बन रहा था कैसे नहीं। तो ये देखिए, ये जो है अभी खिड़की पे जाली लग रही थी, ये मेरी जेठानी का रूम है, तो इनके रूम में भी जाली लगा रहे थे। तो बस मैं जब भी आती छोटी छोटी क्लिप बनाती थी, ज़्यादा नहीं आ पाती थी। पूरा घर रेडी होने तक तो मैं आ नहीं पाई, वरना मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि कैसे पूरा घर तोड़ के वापस से बनाए। पूरा घर तोड़ के, नीचे से पूरा तोड़ के ही बनाए थे हम लोगों ने घर, कि हम नहीं चाहते थे वापस से आ जाए क्योंकि कोई हादसा हो। तो यही अभी किचन का सब कट रहा था, लादी वादी सब बन रही थी। तो ये देखिए, ये मेरी जेठानी के रूम में ही काम हो रहा था, तो किचन का काम हो रहा था। और बोलते हैं ना, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे उतना कम होता है। ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हम लोगों ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा हर एक चीज़ में करना चाहिए इंसान को, तकलीफ़ में हो, गम में हो, खुशी में हो, किसी भी चीज़ में करना ही चाहिए। अल्लाह ताला बोलते ना, कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। तो वो हमारा जो पहले का जो घर टूटा था उसके लाख दर्जे अच्छा हमारा ये घर बना था। जैसे भी परेशानी हो के, तकलीफ़ हो के, सब कुछ चला गया मतलब हमारा ये घर बनने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर बना था। जान है तो सब वापस आ जाएगा, अगर हम ही नहीं रहते तो फिर ये सामान अगर बच भी जाता तो क्या होता। तो बस यही हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब सही सलामत है। मेरे हस्बैंड सही सलामत है तो वापस वो सारी चीज़ें वापस लेके आ जाएंगे, क्योंकि सामान तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा। सब टूट गया था गिरने से, सब टूट गया था, बहुत कुछ हुआ था। तो अल्लाह का फिर भी हम शुक्र अदा करते कि बस उन्होंने हमें सही सलामत रखा, इस काबिल मेरे हस्बैंड को रखा कि वो वापस ये सब चीज़ें ला सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए, ये मेरा रूम है जिसमें हम लोग सीटर बनवा रहे थे, ताकि क्योंकि मैं मेरे रूम में बेड नहीं रखने वाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरी बेटी बार बार बेड से गिर जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचे कि हम बेड नहीं रखेंगे, इससे अच्छा एक बनवा देते हैं सीटर जैसा, वो स्टोरेज के लिए भी काम आ जाएगा और कोई मेहमान वगैरह आएगा तो उस पर बैठ भी सकते हैं। तो ये वो उसी के लिए पत्थर उन लोग बिठा रहे थे।
और ये हम लोगों ने सामने विंडो बनाई थी। पहले जो मेरे रूम में विंडो थी वो विंडो नहीं के बराबर थी, मतलब ऐसी जगह विंडो बनी हुई थी कि सामने घर थे, जिसकी वजह से विंडो हमारी 24 घंटे बंद होती थी, तो घर में हवा वगैरह नहीं आती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह विंडो भी ऐसी जगह बनी है कि हवा वगैरह की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो बस ये काम चालू था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर की वीडियो। तो ये देखिए, ये लोग अभी फ्लोरिंग मतलब ज़मीन की टाइल्स लगा रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला पूरा घर हम लोगों का रेडी हो गया है। माशाल्लाह से पूरा घर रेडी हो गया और अभी हम लोग शिफ्ट भी हो गए। पर ये मेरी पहले की वीडियो है जो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, बच्चे छोटे छोटे, फिर ऊपर से रेंट के घर में हम लोग थे, वहाँ का तौर तरीका अलग था, उठने का टाइम अलग था, वहाँ का पानी आने का टाइम अलग था। तो ये सब एडजस्ट करने में, फिर उस माहौल से हमें बाहर निकलने में, उस सदमे से हमें बाहर निकलने में वक्त गया। 3-4 दिन तो बस हम लोग सदमे में ही थे। मतलब वो मुझे आवाज़ें आती थी तड़कने की, पत्थरों की, वो दीवार जो गिरी थी वो उसकी आवाज़ें, और फिर वो सब आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी 3-4 दिन तक। मैं डर जाती थी, कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ आवाज़ आ रही थी। जब मेरी फ्रेंड के वहाँ रुकी थी 3 दिन, तो मुझे थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी तो मैं डर जाती थी कि अरे अभी ये गिरेगा, अरे अभी ये गिरेगा। तो मेरी फ्रेंड मुझे समझाती थी कि मत टेंशन ले, मत इतना सोच, कुछ नहीं हुआ, निकल गए तुम लोग। वो हादसे से थोड़ा है, वक्त लगेगा पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ कर। मुझे बहुत हौसला देती थी। मेरी अम्मी भी मुझे फ़ोन कर कर के पूछती थी ठीक तो है ना, मतलब माँ है, माँ को तो ज़्यादा टेंशन होती है अपनी औलादों की। तो मेरी अम्मी भी बहुत टेंशन में रहती थी कि मतलब बच गई। मेरी अम्मी को तो यही बोलती थी मम्मी के, बस तू बच गई, यही बहुत बड़ा है। फिर मेरी अम्मी ने हम सब की जान का सदका निकाली, क्योंकि मैं नहीं निकल पा रही थी कि मैं सदका वगैरह दूँ, तो अम्मी ने ये सब चीज़ें की थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा किचन भी रेडी हो गया है। तो बस ये किचन में जो शेल्फ्स होते हैं डब्बे वगैरह रखने के, वो लग रहे हैं, उसके लगा रहे थे वो लोग। और ये लास्ट डे था इन लोगों का, मिस्त्री लोगों का काम करने का, सेकेंड डे। ये जो किचन के जो दरवाजे हैं और जो सीटर हम लोगों ने बनाए थे स्टोरेज के लिए, उसके दरवाजे लग रहे थे। तो ये देखिए मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कलर वगैरह भी जो थे हम लोगों के घर में हो गए थे, हम लोग बस बहुत फटाफट काम कर रहे थे कि जल्दी से शिफ्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी हो गया था, और ये हम लोगों के दरवाजे वगैरह भी आज पूरे लग के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग ये सब जो गंदगी आप लोगों को दिख रही है वो सब हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड मिलके हम लोगों ने पूरा साफ़ भी कर दिए थे। मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे हर दुख में मेरे साथ सबसे पहले खड़ी होती है। बोलते हैं ना, खून के रिश्ते जो वो तो अल्लाह पाक बना के भेजते हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप जो होती है वो दुनिया में आके बनती है, और वो बहुत सच्ची होती है। ऐसे नहीं कि सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ फ्रेंड होते हैं वो जो रिश्तेदारों से भी और अपनों से भी बढ़ के होते हैं। तो बस मेरी जो फ्रेंड है शायद वो मेरे लिए सबसे पहले थी मेरी, क्योंकि वो मेरे लिए हर चीज़ में, हर तकलीफ़ में वो सबसे पहले खड़ी होती थी। जब मेरा घर गिरा था, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह सुबह मेरा घर गिरा 8 बजे, पौने 8 बजे के टाइम पे। तो वो उसके कुछ मैंने सबसे पहला कॉल सिर्फ उसको ही किया था कि देख मेरे साथ ऐसा हो गया और मेरा घर गिर गया। तो वो यकीन भी नहीं कर रही थी। जब मैंने उसको वीडियो कॉल करके दिखाया था तो उसे यकीन हुआ था। तो एकदम वो भी एकदम, उसको भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, वो भी रोने जैसी हो गई थी, और वो तुरंत अपने हस्बैंड को लेके आ गई थी। और पूरा सामान वामान तो सब तो टूट ही गया था, तो जो भी थोड़े बहुत अम्मी के वहाँ से कपड़े मेरे लिए लेके वो आई। और मेरे बेटे को थोड़ी सी मार लग गई थी, तो फिर हम लोग वहाँ से इंजेक्शन वगैरह उसको टेटनस का दे के वो मुझे अपने घर लेके गई थी। और फिर जब मेरा पूरा घर रेडी हो गया था तो भी वो मेरे पास थी। ये जब काम चल रहा था वो तभी मेरे साथ आ गई थी, ताकि पूरी सफाई वगैरह वो कर सके, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है काम वगैरह करने में, बच्चा संभालो फिर काम करो, क्योंकि मैं अकेली हूँ, घर में कोई है नहीं मेरे साथ में। मेरा बेटा है, वो भी मेरी हेल्प करता है, पर वो भी अकेला कितना करेगा, छोटा ही है वो। तो बस मेरी फ्रेंड और उसकी बहन आ गए थे। ये जो भी पूरा दिख रहा है कचरा पूरा साफ़ कर दिए थे, उन लोगों ने साफ़ कर दिए थे। और फिर उस क्योंकि कुरान खानी करवानी थी हम लोगों को, फिर ये सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम लोग वो अन्नी को बुलाए थे, जो औरतें होती हैं ना जो वाइट सीमेंट लगाती हैं टाइल्स में। फिर हम लोगों ने उन लोगों को भी बुलाया था दूसरे दिन, ताकि वो लोग आके ये सब करके चले जाए और मैं फिर पोछा वोछा मार दूँ। और फिर साफ़ सफाई होने के बाद फिर हम कुरान खाने, क्योंकि कुरान खाने के बगैर हम घर में कुछ एक गिलास भी नहीं ला सकते थे, इसीलिए हम लोग फटाफट सब कर रहे थे। तो बस देखिए ये आज पूरा मेरा जो है दरवाजे का काम कंप्लीट हो गया था। और फिर इसके बाद हम लोग ने सफाई की। मैं लाऊंगा ये।
समझ समझ समझ, अब भी लगाए रहे तो चाय गिरी दीवार पे। इससे पहले अच्छा, हम लोग थे ही नहीं घर बनने के टाइम पे। तो दरवाजे वगैरह किचन के और वो सीटर के लग गए थे, तो ये थोड़ा सा वायरिंग का काम बाकी था हम लोगों का, तो वो वायरमैन आए थे, वो कर रहे थे। तो ये देखिए पूरा साफ़ सफाई तो हो गई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। इससे पहले कितना कचरा था, अभी कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रेंड ने पूरा करके चली गई थी, तो ये रात हो गई थी, तो इसलिए वो लोग चले गए थे क्योंकि थोड़ा दूर रहती है मेरे घर से। तो ये आज वायरिंग का भी जो थोड़ा बहुत काम था वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद कल वो अन्नी लोग आके वाइट सीमेंट लगा देंगे, और परसों जाने के लिए फिर मॉर्निंग में कुरान खानी किए थे हम लोगों ने, और उसके बाद कुरान खानी होने के बाद शाम में हम लोग पूरा सामान वगैरह ला के शिफ्ट भी हो गए थे, क्योंकि वो रूम हमें उसी दिन खाली करना था। अगर 1-2 दिन और लेट हो जाता तो हमें फिर 1 महीने का भाड़ा और भरना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने फटाफट कुरान खानी जैसे ही कि हम लोगों ने उसी दिन शाम में हम लोग शिफ्ट भी हो गए, सब सामान वगैरह लेके आ गए, वहाँ का रूम खाली कर दिए थे हम लोग। तो ये देखिए अन्नी, ये लोग आ गए थे, 3 अन्नी को बुलाया था हम लोग ने, क्योंकि 3 रूम थे, मेरा, जेठानी का, मेरे ससुर का। तो इससे ताकि 3 लोग रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम कर लेंगे और तीनों रूम फिनिश कर देंगे, क्योंकि तीनों रूम में टाइल्स लगी हुई थी। तीनों रूम का वॉशरूम वगैरह, किचन, सब जगह उन लोगों को वाइट सीमेंट भरना था। तो देखिए ये सब लोग वाइट सीमेंट लगा रहे हैं। तो बस ये जो काम हो रहा है वाइट सीमेंट भरने का, ये हमारा लास्ट काम है। इसके बाद कोई काम नहीं था। फिर जैसे ये लोग वाइट सीमेंट भर के गए थे, सेकेंड डे मॉर्निंग में मैं आके झाड़ू पोछा वगैरह सब करके घर में अगरबत्ती वगैरह लगा के चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड इमाम साहब को लेकर के कुरान खानी वगैरह करवाए। बस करवाने के बाद फिर शाम में घर शिफ्टिंग भी करनी थी, तो हो गया। वहाँ से पूरा जो भी सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत बचा था हम लोगों ने रखा था एक जगह, वो सब लिया बांध के, वो सब मेरे हस्बैंड ने यहाँ ला के रख दिए थे। फिर मैं भी रात में आ गई थी। तो इंशाल्लाह अपना जो शिफ्टिंग का वीडियो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।